Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field and also in the commerce field because in every field computer will be used very well. So the commerce field topics also available into this channel. Already there are two parts available into this channel and the link available into the description box, and the add-on part of the analytical tools under the part 2 available in this tutorial. So in this tutorial we will discuss about the top 10 business analytical tools, that why we use and which one is the better and which one is not better. So in this tutorial we will learn top 10 analytical tools that will helpful for your business growth. So in the business analysis tools and analytical tools, analysis means analyze the things with the various platforms, and analytic means you will growth into the future with these tools. So the business analytic is undoubtedly a good career for the opportunity to take in the various platforms. Like in the LinkedIn platform, there are 23.3 million people willing to pursue the career in the business analyst, round about 9.8 million availability of the 4.4 million on the business analysts. सो ये मार्केट डिमांड बहुत बढ़ रही है एंटरप्रेन्योर्स की कि आप बिजनेस एनालिस्ट अगर बनना चाहते हो तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हमारे पास अवेलेबल है जिसके ऊपर जाके सर्वे फॉर्म में ये मिला है कि जो मार्केट ग्रोथ के अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग चल रही है बिजनेस एनालिस्ट में, वो 14.3% रेज करेगी इन फ्यूचर, जो कि अभी हमारे 9.8 मिलियंस लोग जो है उसको ले रहे हैं द बिजनेस एनालिस्ट, और जो सीनियर बिजनेस एनालिस्ट है वो राउंड अबाउट 4.4 मिलियन पीपल जो है वो एनालिस्ट में एंट्री कर चुके हैं. सो ग्रोथ जो है 2026 तक का सर्वे है कि 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस के बाद भी जो ऑटोमेटिकली आपको LPA मिलेगा, वेयर द सीनियर बेनिफिट के अकॉर्डिंग टू तो 10 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. तो सैलरी जो आपकी उस टाइम पे 12.15 लाख पर एनुअल ईयर की मिल सकती है इसी पार्ट पे, अगर आप इन टूल्स को इन फ्यूचर अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर पार्ट पे कहीं ना कहीं ग्रोथ में लेके आते हो. तो इसकी आपके पास जॉब्स भी हैं, जरूरी नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योर ही बनोगे, आपके पास जॉब्स भी हैं इन द वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर कि आप बिजनेस एनालिस्ट बन के भी वहाँ एंट्री कर सकते हो. ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपरली, उसमें आपका पार्ट उसमें दिया जाता है. तो कोर्स अलग तरह से डील करता है बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए. इसमें हमने ये देखना है कि ग्रोथ अगर इतनी है इस पार्ट की, तो कैसे टूल्स होते हैं जो वो अपने करियर ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं, MNC में एंटर करने के लिए भी यूज करते हैं, और उस पार्ट के लिए भी यूज करते हैं अगर एंटरप्रेन्योर आपने इन फ्यूचर बनना है तो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए किसको यूज करना है. सो मेनली है कि प्रॉब्लम हैंडलिंग के लिए सबसे बड़ा पार्ट ही यही होता है कि आपको परफॉर्मेंस कोई भी देनी है तो उससे पहले डिसीजन मेकिंग जो होता है वो, अगर फाउंडर खुद होगा बेटर डिसीजन ले सकता है, तो 1 to 1 हैंडलिंग हो सकती है. इनमें आपने अगर ऑटोमेटिकली उसमें कोई ऐसी इन्वेंटरी डाल रखी है या आप कोई ऐसी शेयर होल्डर की पावर किसी को दे रहे हो, तो फिर अगर फाउंडर अपने हाथ में 80% भी पार्ट रखता है तो 20% शेयर होल्डर को दे रहे हो तो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक फेस नहीं होता. बट ऑनरशिप का फेस आपके पार्ट पे आ सकता है अगर आपको इन एनालिटिकल टूल्स की समझ ना हो. जितनी ग्रोथ करनी है इन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर के पार्ट पे भी स्किल डेवलपमेंट आप में खुद में होनी चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग बेटर तरीके से होगी. तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं जो इन फ्यूचर भी MCOM की स्टडी में आपको पढ़ाए जा सकते हैं. सो द इम्पोर्टेंस यही हमने देख ली है कि इनसाइड बेस्ड जो हिस्टोरिकल डेटा भी हमारे पास है, जितनी भी हिस्ट्री है, कोई भी लोग देख लो जो एंटरप्रेन्योर आजकल मार्केट डिमांड में पड़े हुए हैं, उन्होंने स्टार्टअप कैसे किया था और एंट्री कैसे की और कैसे डिसीजन ले लेके वो आगे की तरफ बढ़ते गए. मीन्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. You will base your future into the quality of the product. Don't compromise the quality of the product
आइदर देन क्वांटिटी वो कम कर सकते हो आप, क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो डिमांड आपके प्रोडक्ट की हमेशा ऊपर रहेगी, कभी भी डाउनफॉल पे नहीं जाएगी। सेकंड सिनेरियो है कि इकोनॉमिकली ग्रोथ करनी है, तो जो कैरियर ग्रोथ में आपका कोई भी पार्ट चल रहा है ऐसा कि जिसपे फ्यूचर ग्रोथ करता है, आप पहले एंड यूजर की एक ज़रूरत समझिए कि है क्या, डिमांड क्या है, उसके ऊपर वर्क करोगे तो डिसीजन हेल्प ले सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, टीम वर्क करोगे तो बेटर रिजल्ट निकलेंगे। जितने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आएंगे, मान लो 10 पीपल की टीम है तो जितने पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं उससे आप एक बेटर डिसीजन भी ले सकते हो रादर देन एक सिंगल डिसीजन की एंट्री से। सो अब हम टूल देखते हैं। टूल है सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कि जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूल है, जिसमें आप पिवट टेबल्स बना सकते हो, आप टेबुलर फॉर्म्स में उसमें ग्राफ्स बना सकते हो, हायरार्किकली थिंग्स बना सकते हो लेवल वाइज, की किस तरह से हम ईयर वाइज अगर हम ग्रोथ देखनी है वो भी बन सकती है, मंथ वाइज देखनी है, डे वाइज देखनी है, कोई भी पार्ट प्ले करना है आपने, कोई भी इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट रेट्स देखने हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सब इस टूल को यूज करके जो है वो आप एंट्री करवा सकते हो। नेक्स्ट टूल है एसएएस। एसएएस एक ना रोबस्ट टूल है। रोबस्ट मींस होता है कि जो इजी टू यूज हो, आपका फाइंडिंग वेजेस में यूज हो रहा हो। एनालिटिकल टूल्स इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि रोबोटिक टेक्निक्स यूज होती हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के पार्ट पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कि आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करना है, या मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, या आप डेटा माइनिंग की कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, या वेदर फोरकास्टिंग का कोई पार्ट है। एसएएस को भी इवन दैट आपने एनालिटिकल प्रो के अंडर भी डालना है, क्योंकि एसएएस का पार्ट ही जो हमारे पास यहाँ पे चल रहा है वो इसी मेजर पार्ट के ऊपर एंट्री करे हुए है, कि जब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसका पार्ट उठा रही है तो फिर एसएएस को इम्पोर्टेंट पार्ट बोला गया है ऑन द सेकंड नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फर्स्ट नंबर पे क्यों एंट्री दी गई है, क्योंकि वो इजी टू यूज क्यों है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशंस बनी बनाई है। इसमें कुछ एप्लीकेशंस आपको बनानी पड़ती है एसएएस में, क्योंकि एसएएस में एनालिटिकल टेक्निक्स चलती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की और आपके मशीन लर्निंग की। एक्चुअली में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम है। एसएएस की फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। सो द जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम है, दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस that is useful in the various type of fields industries of the data mining, predictive analysis, multivariate analysis, and so many things that you will use into your particular industrial field into the business. So SAS जो है basically difficult, not difficult to learn है, सप्लाई सिंपल चॉइस इसमें आप ले सकते हो छोटी छोटी क्यूरीज चला के। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आ जाता है ये, तो इन फ्यूचर आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी आएगा जिसमें अब ग्राफिकली इंटरफेस चीज़ों को आपने एक्सेल में भी देखा हुआ है और इसमें भी देखोगे। थर्ड पार्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है वो पार्ट ही हमारा बिजनेस एनालिटिक्स से यूज किया गया है, क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंसी का टूल है तो इसी में इसको यूज करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो अपना एक फीचर इसको दे देता है कि उसने पावर बीआई अलग से बनाया हुआ है, तो वो क्यों बनाया हुआ है अब हम उसकी बात करते हैं। जो बेसिकली पावर बीआई है ना, वो मोस्ट पॉपुलर बिजनेस एनालिटिकल टेक्निक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो दी है ये एनालिटिकल, वो एक प्रोफेशनल्स के लिए दी है, कि प्रोफेशनल इस टूल को यूज करेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई यूज होता है फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग करने के लिए, एंड रिपोर्टिंग द प्लेटफॉर्म दैट विल बी यूज्ड इन द बिजनेस प्रोफेशनल्स एवरी डे। लाइक स्टॉक मार्केट है तो उसमें जो शेयर्स का होल्डिंग एवरी डे एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो वो भी एनालिटिकल करना हो तो आप इससे कर सकते हो। ये टूल है, बहुत हेल्पफुल होता है। सो पावर बीआई में जो बेसिकली मैटर ही यही है कि डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म यूजर को दो, तो प्राइमरी उसके पास जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंसी पर्पस के लिए एंट्री हो जाए। डिजाइन करोगे अगर डेटा नॉलेज के लिए तो पावर बीआई बेटर रहेगा। विजुअलाइजेशन देनी है, जैसे रेंज ऑफ द डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं इसमें, जैसे ग्राफ्स बना सकते हो, मैप बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, स्कैटर प्लॉट्स बना सकते हो, बहुत कुछ बन सकता है इसमें भी। एंड जब डेटाबेस को कलेक्ट करके किसी डेटा सोर्स के साथ जोड़ना है तो उसमें आप एक्सेल शीट्स भी जोड़ सकते हो,
डेटा वेयर हाउस जो क्लाउड पे आपका डेटा पड़ा हुआ है उसको भी जोड़ सकते हो। और वाइड रेंज आप इसमें बाय चार्ट्स की, डीकम्पोजिशन चार्ट्स की, कॉम्बो चार्ट्स की, बार ग्राफ्स की, कॉलम चार्ट्स की, रिबन चार्ट्स की कुछ भी यूज कर सकते हो। ये इसलिए इसको पावरफुल वे में एंटरटेनमेंट किया गया है। एक्चुअली में इसको यूज ज्यादातर करते हैं डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर्स, बट डेटा एनालिसिस के लिए भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। The next analytical tool is the Tableau. Tableau is another powerful analytical tool for the business purpose because in this we store the database, customizable data visualization, और हम मैप्स डैशबोर्ड्स जो अवेलेबिलिटी होती है जो कि इन फ्यूचर डेटाबेस में से कुछ भी हमने क्वेरी ऑप्टिमाइज करनी हो कि यूज़र ने अगर कोई गलत रिव्यू दिया है तो टेबुलर फॉर्म में इसमें सारा डेटा कंट्रोल किया जाता है। हिस्टोरिकल स्टेट्स में कोई भी डेटा जो स्टोर करके रखा होता है, हिस्ट्री में कोई भी ऐसा एंटिक डेटा है, एंटिक पीस है, उसके बारे में डेटा स्टोर करना है तो टेबुलर इज द बेटर डेटा एनालिस्टिक फंक्शन for the business purpose and for the historical data functions. And the next one is the ClickSense. ClickSense is also very popular thing under the business intelligence because of ClickSense as having the capability of the data sciences with the on-demand online things. Because in the ClickSense बिजनेस इंटेलिजेंसी हैविंग द डेटा प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, डेटा फाइल्स को रखना कैसे है, अपने बिजनेस को इंटरैक्टिव कैसे बना सकते हो। और इस सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि इससे पहले वाले सारे टूल आपको आते होने चाहिए। तो क्लिक सेंस और टेबुलर जो है आपस में काफ़ी हद तक मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस भी है बहुत बड़ा। जो हमारा टेबलो का प्लेटफॉर्म होता है वो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है वो एनालिटिक एंड बिजनेस इंटेलिजेंसी टूल के लिए यूज करते हैं, और जो क्लिक सेंस है हमारा उसको हम जब यूज करते हैं तो उसको एज अ मेट्रिक यूज करते हैं। मेट्रिक मीन्स कि आप कोई प्लेटफॉर्म मेंटेन करना चाहते हो और जिसके साथ बिजनेस करना चाहते हो उसको एक प्लेटफॉर्म में एंटर करवा के करना चाहते हो। सो जैसे पर्टिकुलरली हमारे पास स्टार्ट्स का पार्ट अवेलेबल हो या ऐसा कोई पार्ट अवेलेबिलिटी में आ गया है जिसको हमने बिजनेस एनालिटिकल टूल में कहीं ना कहीं एंटर करवाना है तो फिर हम यूज करते हैं क्लिकसेंस को, क्योंकि जो टेबलो की सेंस है वो ऑटोमेटिकली एक स्टैंडर्ड इंटरफेस में होती है, और क्लिक की जो सेंस होती है वो इंडस्ट्री लेवल डैशबोर्ड्स के साथ, अलाइट लेवल जो डैशबोर्ड्स होते हैं, अलाइट लेवल बिजनेस है, लग्जरी बिजनेस है, उसके साथ डील करती है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। काम दोनों का सेम है एनालिसिस करना, पर ये एक बेसिक डिफरेंस है। जो हमारा नेक्स्ट टूल है स्प्लंक। स्प्लंक इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन द कैटेगरी बट नॉट लीस्ट कैटेगरी है। स्प्लंक को बहुत रेयर लोग यूज करते हैं क्योंकि स्प्लंक का जो काम है हमारे पास वो एडवांस ऑब्जर्वेबिलिटी का भी होता है कि आपने कोई भी ऐसा काम करना है जो स्प्लंक यूज करते हैं तो ज्यादातर स्प्लंक को एंटरप्राइजेस वाले यूज करते हैं, क्योंकि स्प्लंक का जो फॉर्मेट होता है ना वो एंटरप्राइजेस के लिए बना हुआ है, सिंगल बिजनेस के लिए नहीं बना हुआ। जहाँ पे कोई डिजिटल सिस्टम की नीड्स हो, सिक्योरिटी रखनी हो, रिलायबिलिटी रखनी हो, ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी है उसमें डिजिटल डिस्ट्रप्शंस ना आए, आपका डाटा आपसे पहले कोई रिपोर्ट्स को बाहर ना ले जाए, ऐसी कोई चीज जो सिक्योरिटी में भी एंटर करवानी है वो स्प्लंक की हेल्प से रखवाई जा सकती है। और जो हमने अब माइक्रो स्ट्रेटजी देखनी है, जो माइक्रो स्ट्रेटजी का भी बिजनेस इफेक्ट है हमारे पास, वो इसके नेम से भी आइडेंटिफाई होता है कि माइक्रो जिसको हम बोलते हैं उसको छोटा बोलते हैं। जैसे ऑन डिमांड ऑनलाइन थिंग्स होती है ना, कि ऑनलाइन वाले पार्ट पे ही हमने यूज करनी है। जो एंटरप्राइजेस ऐसी होती है जो प्लेटफॉर्म डैशबोर्ड्स वो यूज करती है कि जो गेस करने में बिलीव करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं ना हमारे पास जो जैसे गेमिंग कंसोल वाले प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे स्ट्रेटजी चलती है कि लेवल वाइज आप काम करते जाते हो तो यूजर को एक रिटेल सेक्टर में भी एंट्री मिलनी शुरू हो जाती है कि आपने एक एंट्री वो ले लेनी है जो आप
उससे परचेज नहीं कर रहे हो, उससे सिर्फ खेल खेल के उस गेम को अगर कोई पॉइंट्स ले रहे हो तो पॉइंट्स बक्स की फॉर्म में आ रहे हैं, और कुछ पैसे फिर बाद में आपके पेटीएम अकाउंट या लिंक्ड इन कोई अकाउंट ऐसे बने हुए हो तो प्लेटफॉर्म उसमें डिस्क्रिप्शन में वो चीज डाल देते हैं। सो बेसिकली जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, इट्स द लार्ज इंडिपेंडेंट पब्लिकली बेस्ड एनालिटिकल ट्रेडिंग मार्केट के लिए यूज होता है। लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी का एनालिटिकल प्लेटफॉर्म जो है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एनालिटिकल में फॉर्चून ग्लोबल हमारा एक ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करता है, और उनका जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है प्रमोशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन टारगेट करने हो, यूथ तक पहुंचाने हो तो इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि यूथ एक बक्स की फॉर्म में कोई गेमिंग पर फॉर्म उनको दे दोगे ना, जैसे आपको रिव्यू आता है कि आपको बोलते हैं ये करो तो फिर उसके बाद आपने ये प्राइज बॉन्ड जीता है तो इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे तो आपको मिलेगा। ये प्रमोशंस भी होती है ऐसे जो माइक्रो स्ट्रेटजी। And in the Sisense is the artificial intelligence driven business intelligence software. So in this software जो हम स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं या एंटरप्राइजेस लेवल बिजनेस स्टार्ट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में विद द थर्ड पार्टी लाइक क्लाउड सर्विसेज लाइक द रिलायंस के साथ या मंत्रा के साथ फ्लिपकार्ट, और आप उनके साथ अपना बिजनेस जोड़ रहे हो तो ये साइसेंस उसमें यूज होता है। साइसेंस एक्चुअली फाउंडेड हुआ था 2004 में बाय एलद एसराइल पर्सन, एलदद फरकाश, एबियद हेरल, गाय बॉम्बो एंड एदी अजरिया। देयर आर 5 पीपल्स जिन्होंने इसको डेवलप किया था। और कंपनी के एनालिटिकली कोई भी सूट बनाने हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में हमेशा एनालाइज डेटा जो जब किया जाता है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का, तो एनालाइज किया जाता है कि आपने इंडस्ट्री में विजुअलाइजेशन में लोगों को क्या क्या दिखाना है, किस फॉर्मेट में दिखाना है और किस तरह से दिखाना है, वो हम इसमें देखते हैं। सो इसमें मेजर काम ही हमारा ये चल रहा होता है कि आपको एनालाइज करना है विद द यूजर्स रोल कि यूजर्स की अपनी डिमांड क्या रह रही है, उसको देख के आपको अपना बिजनेस ग्रोथ में लाना होता है। सो द नेक्स्ट पार्ट बोर्ड जो रिलेटेड है वो इनिशिएटिव करता है आपके छोटी छोटी पार्ट्स को। जैसे आपने बिजनेस बना लिया है, कस्टमर्स जुड़ गए हैं, अब आपको वो रिव्यू दे रहे हैं आपकी चीज़ कितनी ठीक है कितनी ठीक नहीं है। कुछ डैशबोर्ड्स हैं जिसमें वो ऑफर दे देते हैं अपनी चीज़ को दिखाने के लिए, एनालिटिकल ड्रिवन के लिए, कि आप अगर 5 स्टार रेटिंग करोगे तो आपको 50 रुपीज़ इन द पेमेंट मोड पे आएंगे। ऐसी ड्रिल डाउन फीचर्स भी करते रहते हैं डाटा विजुअलाइजेशन में। तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बोर्ड जो है रिटेल मैनेजमेंट को, सप्लाई चेन को बढ़ाता रहता है कि आपको 5 स्टार्स मिल रहे हैं, तो रिटेल चेन बढ़ती रहती है। और बोर्ड इंटरनेशनल एक सॉफ्टवेयर ही है हमारा जो बिजनेस इंटेलिजेंसी को कॉर्पोरेट लेवल पे यूज़ किया जाता है। एक टूल किट है जो कंपनी बेस्ड है, जो 1994 में आई थी, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, प्राइवेट कमर्शियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। एंड द लास्ट टूल जो हमारा 10th टूल है डोमो। डोमो का जो पावर है इसमें हमारे बिजनेस इंटेलिजेंसी में वो है क्लाउड सर्विस देने के लिए। डेटा कोई भी जो आपने वेबसाइट्स पे डालना है या डोमो टूल को आपने इसमें कोडिंग भी यूज़ होती है, प्लेटफॉर्म कोडिंग बेस्ड है। तो नेक्स्ट लेवल का कॉम्बिनेशन आपने देना हो डेटा को किसी बिजनेस के साथ कि वर्कफ्लो अच्छा चले, तो डिमांड बेस्ड राइट टूल में जाते हुए आपको सारा प्लेटफॉर्म वेबसाइट इनिशिएटिव बनाना पड़ेगा और वेबसाइट से ही सारा काम करना पड़ेगा। ऑफलाइन इन्वायरमेंट नहीं होगा इसमें, टोटली ऑनलाइन इन्वायरमेंट का काम होगा। जैसे सिंपली है कि बड़ी जगह के ऊपर ऑफलाइन चीज़ें अब बंद हो रही है, जैसे बैंक्स ही है तो अपना वो भी प्रोसीजर बंद कर रहे हैं कि आपने मनी निकलवानी है डालनी है तो मशीन्स आ चुकी हैं, डेबिट कार्ड्स आ चुके हैं, क्रेडिट कार्ड्स आ चुके हैं। आपका ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग कब से शुरू हुई हुई है। हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारी सर्विसेज हैं कि आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। ऑफलाइन काम हो जाएगा लेकिन ऑनलाइन सारा डोमो की हेल्प से वेबसाइट डेवलपमेंट होगी, तो बिजनेस ग्रोथ की हेल्प आपको उसमें मिलती रहती है। सो ये हमारे 10 टूल्स थे जो हमारे बिजनेस इंटेलिजेंसी में बहुत हेल्प करते हैं। इवन एक्सेल भी किसी को आता हो तो आप उसमें भी बड़ी चीज़ें बना के अपना काम रिव्यू में डाल सकते हो। Hope so that particular tools are very helpful to all of you.
And if you have any query, kindly comment into the comment box. The reply will be given within the 24 hours. So the next part with the business intelligence will be uploaded by tomorrow. And if you feel that the channel is very helpful to all of you and the video tutorial is helpful for you, kindly comment into the comment box. So the next part will be coming very soon. Stay tuned with this channel. Till then, take care. Thank you.